हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू 360 इन्वेस्टिंग। 2025 की शुरुआत काफ़ी बुरी हुई थी जब मार्केट में हमने डाउनफॉल देखा, लेकिन बॉटम आउट अप्रॉक्सीमेटली मई के आसपास हो गया था और उसके बाद बहुत तेज़ी से इम्पल्स मूव आया। बहुत तेज़ी से स्टॉक मार्केट में रिकवरी आई। 25,000 तक हम जल्दी से जल्दी पहुंच गए थे। उसके बाद जब आम इंसान का कैसा होता है ना, रिटेल ट्रेडर का, जब अच्छा स्टॉक मार्केट अच्छा चलता है ना, लोगों की एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है। बहुत सारे लोग मार्केट में आ जाते हैं फिर वापस इन्वेस्टमेंट करने के लिए। अब यहाँ पर क्या होता है कि जब मार्केट 25,000 तक गया, उसके बाद थोड़ा कंसोलिडेशन हुआ, उसके बाद वापस से एक ब्रेकआउट हुआ जिसमें हमने रिसेंट में 25,600 700 का मार्क टच किया। अब क्योंकि लोगों को एक्सपेक्टेशन था भाई अभी 26,000 तो आ जाएगा, अब लाइफ टाइम हाई निफ्टी बनाने वाला है। उसके बाद निफ्टी ने वापस से एक ट्वीक दिया, एक रिवर्सल दिया, जहाँ पर हम 25,000 का सपोर्ट लेवल अप्रॉक्सीमेटली अभी हमने टेस्ट किया है। तो अब बहुत सारे क्वेश्चंस और क्वेरीज आ रही है हमें। बीइंग अ रिसर्च एनालिस्ट, दिस इज लॉट ऑफ सिंपल क्वेश्चंस व्हाट वी एड्रेस ऑन अ डे टू डे बेसिस कि भाई अब मार्केट क्या वापस नीचे जाने वाला है? 26,000 के ऊपर कब जाएगा? लाइफ टाइम हाई कब बनाएगा? 27,000 इस साल की दिवाली में जाएगा या नहीं जाएगा? उन सब का आंसर मैं आपको यहाँ पर वीडियो में देने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, दैट इज़ रिसेंट में एक स्टोरी, मतलब एक स्टोरी बताता हूँ। रिसेंट में एक इंसिडेंट हुआ जहाँ पर कुछ लोगों ने कुछ इंक्वायरीज़ हमारे ऊपर, हमारे क्यों अभी क्या होता है कि हमारा जो व्हाट्सएप का टीम का नंबर आपको मिल जाता है। देन अपार्ट फ्रॉम दैट वेबसाइट के थ्रू भी काफ़ी लोग हमें रीच आउट करने का ट्राई करते हैं। सो कुछ लोगों ने पास्ट में तेजस नेटवर्क बाय किया था, जिसका वीडियो मैंने पास्ट में बनाया हुआ, ऑलरेडी बनाया हुआ है। सो किसी ने बाय किया है एंड ही स्टिल होल्डिंग ऑन टू इट। अब तेजस नेटवर्क पे मैंने पहली बात तो हमारे चैनल पे दो अलग टाइप्स की वीडियो बनते हैं जब हम स्टॉक स्पेसिफिक कोई वीडियो बनाते हैं। कभी हम किसी स्टॉक सेक्टर के बारे में पॉजिटिव आउटलुक बताते हैं कंक्लूजन में, कभी हम किसी सेक्टर स्टॉक के बारे में नेगेटिव रेड अलार्म, रेड सिग्नल के बारे में हम बताते हैं। लेकिन डेफिनेटली वो आपको थंबनेल देख के तो नहीं मालूम पड़ेगा। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि वीडियो ओपन करते हैं, थंबनेल देख लेते हैं, वीडियो ओपन करते हैं, थोड़ा एक आध मिनट देख लेंगे, जल्दी जल्दी आगे फॉरवर्ड करके एंड जाके स्टॉक बाय कर लेते हैं। वी आर नॉट हियर टू गिव टिप्स। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, एक मेरे ऑफिस में पूरा एक फ्रेम मैंने बड़ा सा बना के रखा है, दैट इज टिप्स आर चीप, मिस्टेक्स आर एक्सपेंसिव। अब जो लोगों ने जिसने तेजस बाय किया था और मेरे टीम के पास क्वेरी आया कि अब क्या करूँ, व्हाट टू डू विद तेजस, उनको अभी लॉस हो रहा है क्योंकि मैंने तेजस की वीडियो में क्लियरली बताया था कि ये इंडस्ट्री और ये स्टॉक बहुत साइक्लिकल है और आने वाले टाइम में अगर ऑर्डर बुक नीचे जाएगा तो स्टॉक नीचे जा सकता है। मतलब स्टॉक का अगर सपोर्ट लेवल ब्रेक होता है तो स्टॉक में अंडर परफॉर्मेंस के चांसेस है। स्टॉक का सपोर्ट लेवल 1100 के आसपास ब्रेक डाउन होता है और आज आप देखोगे सिग्निफिकेंट डाउन परफॉर्मर है। अपार्ट फ्रॉम दैट उनके रिजल्ट्स भी अच्छे नहीं आए ये बार। सो साइकिल विल कीप ऑन चेंजिंग, सेक्टर का परफॉर्मेंस बार बार चेंज होगा, कंपनी का परफॉर्मेंस चेंज होगा। इसीलिए टिप्स के पीछे मत भागो, फॉलो रिसर्च। 360 इन्वेस्टिंग का एक कोर मोटिव है आपको रिसर्च देना। और ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज आप जितने भी बड़े प्रोफेशनल का नाम ले लो, आप मोतीलाल है, एडलवाइज है, एंजल है, जेएम फाइनेंशियल, एक्सेस, आईसीआईसीआई, जेफरीज हो गया, मॉर्गन स्टैनली हो गए, जितने भी रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं बड़े छोटे, सारे लोग करोड़ों का पैसा लगा रहे हैं रिसर्च के ऊपर, क्योंकि उनको पता है कि अगर उन्हें पैसा बनाना है तो उनको रिसर्च करना पड़ेगा। पास्ट में हमने ऐसे बहुत सारे स्टॉक रिसर्च आपके साथ में शेयर किए, सेक्टर रिसर्च शेयर किया है जहां पर अच्छा पैसा बना है। जैसे अगर आप देखोगे, जस्ट टू नेम फ्यू आइडियाज़, जैसे हमने पास्ट में एफएल इंडिया, हम 1 साल के ज़्यादा हो गया, हम ऑलरेडी आप लोगों के साथ में शेयर कर रहे हैं वो आइडिया। उसके अलावा आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, बजाज फाइनेंस जब बहुत ख़राब चल रहा था तभी भी हम पॉजिटिव थे उसके ऊपर। इन द रिसेंट टाइम्स हमने जैसे ब्लू जेट एक बहुत अच्छा स्टॉक है, दैट वी आर स्टिल होल्डिंग, उसके अंदर हमने आपके साथ में एक डिटेल एनालिसिस शेयर किया था। अपार्ट फ्रॉम दैट हमने काफ़ी सारे अच्छे आइडियाज़ हैं, इंट्राज बिल्डिंग, पेनार इंडस्ट्रीज़ एंड देयर आर लॉट ऑफ स्टॉक्स जहाँ पर हमने काफ़ी अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ आप लोगों के साथ में शेयर किए हैं। बट हमारा कभी भी इंटेंट आपको बाय सेल रिकमेंडेशन प्रोवाइड करना नहीं था, इसलिए मैं 15-20 मिनट का वीडियो बनाता हूँ, वरना मैं 5 मिनट 10 मिनट की वीडियो में 4 स्टॉक्स आपको बोल के जा सकता हूँ, काम आसान हो जाएगा मेरा। बट वैसे ही जब भी कुछ नेगेटिव हमें कुछ रेड सिग्नल्स मिलते हैं, जैसे हमने रेलवे में जब वीडियो बनाई थी तब हमको पता था कि ऑलरेडी यहाँ पर सेक्टर चेंज होने वाला है, मोमेंटम, इसलिए हमने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया था। डिफेंस में भी हमने ये चीज़ आप लोगों के साथ में शेयर की। उसके अलावा हमने आपको तेजस में भी हमने ऑलरेडी बताया था कि तेजस में साइक्लिकल मोमेंटम है और सस्टेनेबिलिटी ऑफ बिजनेस इज़ वेरी डिफिकल्ट। इनफैक्ट अवंती फीड के साथ में भी हमने सेम चीज़ शेयर की थी।
सो उन स्टॉक्स में आप देखोगे तो मोमेंटम नहीं है उतना ज़्यादा, इनफैक्ट लॉट ऑफ स्टॉक्स हैव बीन अंडर परफॉर्मर। तो मेरा इंटेंट यही रहता है कि जब कुछ अच्छा अपॉर्चुनिटी है वो मैं आपके साथ में शेयर करूँ, उसमें आपको रिस्क पैरामीटर भी बताऊँ और नेगेटिव वाइसा वर्सा भी हम बताते हैं। तो आपको सिर्फ थंबनेल देख के कभी भी समझ में नहीं आएगा, आपको पूरा रिसर्च फॉलो करना ही पड़ेगा। आम इंसान पैसा नहीं बनाता है बिकॉज 90% पीपल जो पैसे गंवा रहे हैं वो टिप्स के पीछे भाग रहे हैं, और वो आपको इजीली अवेलेबल है। टेलीग्राम पे मिल जाएगी, दोस्तों के पास मिल जाएगी, नुक्कड़ चाय वाले के पास मिल जाएगी, टेलीविजन चैनल पे मिल जाएगी। व्हाट इज़ डिफिकल्ट इज रिसर्च, और रिसर्च हम आपके साथ में शेयर कर रहे हैं। लेकिन अगर आप उसको बिना सोचे समझे थंबनेल देख के जज करके या स्टॉक का नाम सुन के सिर्फ बिना कंक्लूजन तक जाके अगर आप बाय करोगे, सो आप अपने पैसे को अंगार लगा रहे हो। माइंड यू, बीइंग अ रिसर्च एनालिस्ट फ्रॉम लास्ट 10 ईयर्स, बहुत सारे मैंने ऐसे केसेस देखे हैं, बहुत गलतियां भी की है, बट आज मैं अपनी गलती गिनाने नहीं आया हूँ। मैं आपको एक सिंपल सा रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जो भी हम रिसर्च फ्रेमवर्क्स आपके साथ में शेयर करते हैं उनको फॉलो कीजिए। आज मेरे चैनल पे पूरा सेक्टर 15 सेक्टर अप्रॉक्सीमेटली मैंने कवर करके रखे, सेक्टर एनालिसिस आप लोगों के लिए। उसके अलावा टेक्निकल जिसको सीखना है, चार्ट रीडिंग, पूरा स्ट्रैटेजीज के साथ में पूरा बेसिक से एडवांस तक आपको टेक्निकल एनालिसिस का पूरा वीडियोस मिल जाएंगे। फ्रेमवर्क्स कैसे यूज़ करते हैं फंडामेंटल्स में, उसके भी अलग अलग हमने वीडियोस बनाए हैं। उसके अलावा पर्सनल फाइनेंस, इकोनॉमिक केस स्टडीज़, बहुत सारी अलग अलग स्टॉक स्पेसिफिक हमने वीडियोस बनाई है। ये अप्रॉक्सीमेटली कंटेंट अगर आप बाहर पैसे देखो सीखोगे तो लाख रुपए से ऊपर का कंटेंट जो आपको फ्री में मिल रहा है। द ओनली थिंग रिक्वायर्ड इज योर टाइम। अगर आप अपना पैसा लगाने से पहले एफर्ट भी नहीं डालना चाहते हो और टाइम भी नहीं देना चाहते हो, सो उससे अच्छा है आप ट्रेड मत करो, आप म्यूचुअल फंड में पैसे डाल दो। और म्यूचुअल फंड में कैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं उसके लिए भी वीडियोस बनाई हैं। सो इट्स हम्बल रिक्वेस्ट कि आप प्लीज़ सिंसियरली इन्वेस्टिंग को फॉलो कीजिए, रिसर्च को फॉलो कीजिए, एंड डोंट फाइंड शॉर्टकट्स, राइट। जैसे मैं स्टॉक मार्केट को, जितना मेरा एक्सपीरियंस है, मैं स्टॉक मार्केट को एक गेम की तरह देखता हूँ। हर गेम में, चाहे आप क्रिकेट देख रहे हो या टेनिस देख रहे हो, फुटबॉल देख रहे हो, उसमें एक सेट ऑफ रूल्स होते हैं, उसमें प्रोसेस होता है, उसमें मेहनत लगती है। वैसे स्टॉक मार्केट में रिस्क मैनेजमेंट होता है, प्रोसेस होता है, रिसर्च होता है, रूल्स होते हैं, मेहनत लगती है। एक दिन में समझने वाला गेम नहीं है, लेकिन एक दिन ज़रूर आप कुछ ना कुछ अचीव कर पाओगे, स्टॉक मार्केट से पैसे बना पाओगे अगर आप जो मेन चीज़ हैं उन पे फोकस कर रहे हो, शॉर्टकट्स पे फोकस नहीं कर रहे हो, अगर प्रोसेस पे फोकस कर रहे हो तो। एक बार आप ज़रूर सोचिए इस चीज़ को जो मैंने आपको बोला, बिकॉज आप जो पैसे गंवा रहे हो वो आपके ख़राब समय में काम आ सकते हैं, आपके फैमिली के लिए काम आ सकते हैं। सो अगर आप मेरी बात से आप सहमत हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और अब हम चलते हैं टेक्निकल आउटलुक पे। अब यहाँ पर अगर आप टेक्निकल एनालिसिस देखते हैं तो सबसे पहले मैं आपको एक यहाँ पर चैनल बनाता हूँ। सो बेसिकली यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये चैनल में अभी मार्केट चल रहा है, ये अपसाइड और इसका ट्रेंड लाइन मैं डाउन साइड में बना रहा हूँ यहाँ पर आप लोगों के लिए। वॉच इट केयरफुली बिकॉज इट्स रियली वेरी इंटरेस्टिंग नाउ। तो अब क्या हो रहा है कि लोगों का एक क्वेश्चन है कि भाई मार्केट कब ऊपर जाएगा, कब न्यू हाई, लाइफ टाइम हाई बनाएगा। सो लाइफ टाइम हाई इज समवेयर क्लोज टू 26,300। ओके, तो ये 26,300 जो हमारा रेजिस्टेंस पॉइंट है, ये कभी तक जाएगा निफ्टी, ये मेजर मतलब ये मेजर क्वेश्चन है लोगों का। सो अब ये जो हमने देखा कि बहुत बड़ा जो एक रेजिस्टेंस जोन था दैट वाज क्लोज टू 24,000, वो तो निफ्टी ने ब्रेक कर दिया। उसके बाद एक बार आपने ये देखा कि किस तरीके से पोलैरिटी सपोर्ट भी लिया, और अब यहाँ से एक चैनल पकड़ के स्टॉक मार्केट में मोमेंटम निफ्टी का ऊपर जा रहा है। तो आइडल केस में एक चीज़ आप ये देख सकते हो कि जब तक निफ्टी इस चैनल के अंदर है, यू डोंट नीड टू वरी, बिकॉज 25,000 अभी ऑलमोस्ट यहाँ पर आके फिर रिवर्स हुआ। सो जब तक चैनल के अंदर चल रहा है, हो सकता है कभी 25,000 के नीचे भी आए, लेकिन यू डोंट नीड टू वरी टिल द टाइम निफ्टी 25,000 का चैनल सस्टेन कर रहा है। एक बार अगर निफ्टी 24,800 यहाँ पर कहीं आता है चैनल ब्रेकडाउन होके, उसके बाद मुझे लगता है वापस से थोड़ा मोमेंटम पॉज हो जाएगा, लेकिन द क्रूशियल लेवल विल स्टिल रिमेन नियर 24,500 बिकॉज हमने 2-3 बार यहाँ पर कंसोलिडेशन देखा। तो 24,400 24,500 विल अगेन एक्ट एज ए सपोर्ट। तो ये रेंज जो है 24,500 और 25,000 जो अभी हमने यहाँ पर मार्क किया, ये दोनों बहुत क्रूशियल पॉइंट्स हैं निफ्टी को अगर अंडर परफॉर्म करना है इस साल में। तो अब राइजिंग मोमेंटम में है, इसलिए अब यहाँ से देखते हैं। तो फर्स्ट आपका रेजिस्टेंस जो है वो वापस से 25,600 700 के आसपास आएगा, और ये रिसेंट में 25,600 700 क्यों जाके वे रुका वहाँ पर,
इसका भी मैं आपको इनसाइट बताता हूँ, इसके अंदर भी लॉजिक बताता हूँ। टेक्निकल एनालिसिस पे हमने ऑलरेडी प्लेलिस्ट बनाई थी, जैसे मैंने आपको बताया, उसमें मैंने एक गैप सपोर्ट के ऊपर अलग से वीडियो बनाया, उसको जाके देख सकते हो। अब यही कॉन्सेप्ट यहाँ अप्लाई होता है। सी दिस, आई विल जस्ट जूम दिस फॉर यू। अब आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर मैं आपको गैप बताता हूँ। देखो गैप का इंपॉर्टेंस क्या है, यहाँ पर आपको क्लियरली गैप दिख रहा है, नेकेड गैप है, राइट, नेकेड गैप है जहाँ पर कोई प्राइसिंग नहीं है, आप देख पा रहे हो यहाँ पर गैप है। तो गैप विल एक्ट एज अ रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट, ठीक है। तो नीचे से जब ऊपर जा रहा है प्राइस और बीच में गैप आ गया तो वहाँ पर वो रेजिस्ट करेगा। और ये बार आपने देखा कि किस तरीके से निफ्टी ने यहाँ पर रेजिस्ट किया, यू कैन सी, राइट, निफ्टी ने यहाँ पर सेम लेवल पे आके रेजिस्ट किया 25,600 के पास। तो यही मैं आपको बता रहा था कि किस तरीके से गैप को रिस्पेक्ट देके, तो अब गैप फुलफिल हो गया, एक बार गैप हो गया तो एक ही बार रिस्पेक्ट करेगा, बार बार रिस्पेक्ट नहीं करेगा। तो अब यहाँ से अगर बड़ा मोमेंटम आता है, सो देन फर्स्ट टारगेट जो हमें दिख रहा है एक्सटेंशन के हिसाब से, दैट इज 26,400, राइट, 26,400। वो मैं कैसे दिखता हूँ मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर। अब यहाँ पर क्योंकि हमने कंसोलिडेशन देखा तो हम इसको एज अ सपोर्ट पकड़ेंगे। यहाँ पर रेजिस्टेंस आके वापस से निफ्टी रिवर्स हुआ एंड देन विल गेट बैक टू अगेन एट द सेम पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि 26,400 का एक्सटेंशन आ रहा है, मतलब यहाँ से अगर बड़ा मोमेंटम वापस आता है निफ्टी में तो 26,400 26,500 के आसपास आ सकता है, ये पहला हमारा टारगेट है। अगर 26,500 को निफ्टी सस्टेन कर जाता है तो हमारा दूसरा टारगेट होगा दैट इज 27,000। और मुझे लगता है ये साल में 27,000 निफ्टी आ सकता है अगर चैनल इंटैक्ट रहा, तो चैनल ब्रेकडाउन नहीं हुआ तो मेरा जो मोमेंटम है, जो मतलब मेरा जो टारगेट दिख रहा है मुझे, दैट इज 26,400 एंड ऑन द हायर साइड 27,000 इन 2025। अगर आपका चैनल जो है वो इंटैक्ट रहता है, चैनल मोमेंटम बराबर रहेगा तो। सो ये मेरा आउटलुक था। आपका क्या इनपुट है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, कुछ और डाउट्स है तो कमेंट्स में पूछ सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगा है तो कमेंट्स में अपने थॉट्स शेयर कर दीजिए एंड प्लीज़ डू फॉलो रिसर्च 360 इन्वेस्टिंग पे। काफ़ी सारे लोग हमारे इन्वेस्टिंग 360.in जो हमारी वेबसाइट है 360investing.in, उसके थ्रू भी काफ़ी क्वेरीज पूछते हैं हमें पोर्टफोलियो रिलेटेड, स्टॉक्स के रिलेटेड, रिसर्च के रिलेटेड। हम हमारे क्लाइंट्स के लिए भी हम रिसर्च कर रहे हैं। सो आप भी उसका एक पार्ट बन सकते हो हमें कमेंट्स के थ्रू एंड जो हमारे वेबसाइट है उसके थ्रू हमें रीच आउट कर सकते हो। सो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई एनालिसिस के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप डूइंग विद 360 इन्वेस्टिंग बिकॉज होप इज नॉट अ स्ट्राइक।